डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज की जय महाराज की डॉक्टर साहब जय श्री राम। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। जसरोटिया सनातन धर्म के हुए हमारे अध्यक्ष रघुनंदन सिंह बबलू जी, जसरोटिया सनातन धर्म सभा की ओर से हमारे अध्यक्ष रघुनंदन सिंह बबलू जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। कालीवीर महाराज की हम मानी जाती थी और पूरे नॉर्थ इंडिया की 22 रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत में इस वक्त यहाँ इसके समीप ही किले हैं बाबा कालीवीर जी के मंदिर। कालीवीर महाराज की बोलो, बाबा कालीवीर महाराज की। जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और इस वक्त उत्साह हमारे नौजवानों का, मातृशक्ति का, हमारी बिरादरी के लोगों का देखते ही बन रहा है। धर्म सभा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो आके आज माल्यार्पण करें। कालीवीर महाराज की जय, कालीवीर महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश विदेश, यहाँ मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में, मैं फिर एक बार केंद्रीय मंत्री जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, कालीवीर महाराज की जय, कालीवीर महाराज की। बड़ी कोशिश असा की है, लेकिन एक दूए दे कन्ने समझी लो थोड़ा सिस्टम ऐसा और प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे दे अंडर आंदा सारा सिस्टम। लेकिन जिले अस चाचे और तुस चाचे डॉक्टर साहब ते केयर नहीं हो सकता। जेड़ा इंसान चंद्रमा पर चंद्रयान भेजी सकता उहदे वास्ते ये ते बड़ी निक्की हारी गल है डॉक्टर साहब। तो मैं तुहानू रिक्वेस्ट करगा साडी पूरी बरादरी की तरफों कि सानू ये जिहड़ी सड़क है तोले तो सफाई दिओ, इहदे वास्ते रिक्वेस्ट है। मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करगा क्योंकि ये जिहड़ा मंच है ये सिर्फ ते सिर्फ बरादरी की गल्लां करने दा है। ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया तुहानू ये वादा करदा कि अगली बारी तक से माता रानी ने सुख रखा, बाबा कालीवीर ने सुख रखा, तो जिसले डॉक्टर साहब ने अपनी यह ट्रिक पूरी की तो तुहाड़ी भी ते सड़क जी चम करती सड़क पई जानी। जय देव, जय बाबा कालीवीर। आज जसरोटा बिरादरी का मेल है तो हमारा धनबाद के हम भी इसमें शामिल होकर के आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके माँ का और इस शुभ कार्य में सम्मिलित हो सके। और इस शुभ अवसर पर मोदी जी के आशीर्वाद से कुछ एक वॉलंटरी सोर्सेज से दवाइयों की, फर्स्ट एड की किट्स की व्यवस्था की गई है जो उसका वितरण हुआ। मैं बधाई दूंगा यहाँ के मुखिया हमारे बिरादरी के रघुनंदन सिंह बबलू जी, जिनके सौजन्य से ये आयोजन हुआ। बबलू जी उन चंद एक हमारे कर्मठ साथियों में से है कि जब कोई सहयोग ना था, न सरकार की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से, और सामाजिक साधनों का भी अभाव था, तब भी इन्होंने इस राष्ट्रवाद और विचारधारा को जीवित रखने का कार्य किया है सारे क्षेत्र में। और जसरोटा बिरादरी और जसरोटा का वो क्षेत्र है जिसने सारे जम्मू और जम्मू कश्मीर को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का एक नया मापदंड स्थापित करने का काम किया। सर, क्या देखते हैं चुनावी घोषणा होने के बाद आपको तीसरी बार टिकट मिली है, पहली बार यहाँ पहुँचे, क्या देखते हैं 10 साल के कार्यकाल के आधार पर मिली है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट? ये तो पार्टी का नेतृत्व फैसला करता है जी। हमारे लिए कहने वाली बात नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन अगर पार्टी ने सोचा है तो कुछ सोच के ही किया है। सर, कठुआ लगातार एजुकेशन का हब बन रहा है, यहाँ पर अभी कुछ देर बाद आप कॉलेज की तरफ भी जाएंगे। जितना काम इस क्षेत्र में हुआ है और विशेषकर कठुआ जिला में, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना अधिक विकास हुआ और ये सारा का सारा मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। इतना ही नहीं, जो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति का पालन करते हुए रोक दिए थे, वो भी प्रारंभ किए गए। उदाहरण के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 30 साल से रुका पड़ा था, अब फिर से चल पड़ा और उसके चालू होने के साथ साथ ही सिंचाई से इतना यहाँ हमारे पास साधन हो जाएंगे कि कंडी को कभी कंडी नहीं कहलाया जाएगा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जिस पे जसरोटा का सीधा असर पड़ता था, उज्ज नदी का प्रोजेक्ट, पिछले 50-60 सालों से रोके रखा है। अब जब मोदी जी के हस्तक्षेप से उसे दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसका बजट इतना बढ़ गया है कि अब और साधनों का
की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ गई। ये सारे प्रोजेक्ट जानबूझ करके रोके गए थे। सीमा के क्षेत्र में 4% आरक्षण दिया गया था LOC के बच्चों को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं दिया गया। तो इस भेदभाव को दूर करने का कार्य किया गया। अद्भुत कार्य जैसे पहला उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, जहां बहुत जल्दी प्राइवेट निवेश होने वाला है और बड़ी भारी मात्रा में रोजगार के नए विकल्प भी उपलब्ध हो जाएंगे। सीड प्रोसेसिंग प्लांट, मेडिकल कॉलेज, रूसा केंद्रीय स्कीम के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, छोटी छोटी पंचायतों की आवश्यकताओं की चिंता की गई, जो थाना का पुल, टीडिया गंडियाल का पुल, बोर्ड की राजनीति से ऊपर उठ करके। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कठुआ एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन रहेगा, शिक्षा की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, यहाँ शिक्षा संस्थान भी है और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, एक तरफ पंजाब है और एक तरफ जम्मू कश्मीर है। हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हमने एक बड़े सारी टीम ने, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, सभी लोग हैं, हमने एक बड़े नीतिबद्ध तरीके से कार्य किया है जी। कोई सप्ताह नहीं गुजरा जब सांसद 3 दिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी में ना रहा हो। अब पहले 5 साल हमारे गुजर गए पिछली कोताहियों की पूर्ति करने में, जहाँ कीड़िया गंडियाल का पुल था, जो थाना का पुल था, अटल सेतु रुका हुआ था, इन सब प्रोजेक्ट जो रुके। दूसरे 5 सालों में अतिरिक्त कार्य जिनकी शायद मांग ना थी लेकिन जिनका औचित्य बनता था, मेडिकल कॉलेज, बायोटेक पार्क। अब तीसरे अंतराल में एक तो उन जो काम हुए हैं उनको कंसोलिडेट करना, दूसरा किस प्रकार से इसे वाकई उत्तर भारत का सबसे आकर्षक केंद्र बनाना, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उस दिशा में हमारा कार्य रहेगा। और मुझे विश्वास है कि अगर पड़ोस के 2 घंटे 3 घंटे की दूरी पर जालंधर जैसे शहर विकास कर सकते हैं, तो कठुआ का तो बहुत अधिक, कई मात्रा में उससे अधिक पोटेंशियल है। 16.5 लाख वोट है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, सभी वोटरों से क्या अपील आपकी तरफ से? पिछली बार भी जब पहला चुनाव था तो मैंने ये कहा था कि विजय का रथ कठुआ से ही चलेगा। जी बिल्कुल। 5.5 लाख वोट है कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे जिला से ही विजयी होकर के हम बाकी के वोटों को भी शामिल करेंगे।